नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। मित्रों, दादाजी धूनी वाले हों या उनके गुरु श्री गौरी शंकर महाराज या उनके दादा गुरु श्री कमल भारती जी महाराज, या यूं कहें कि यह पूरी जमात परंपरा को मां नर्मदा की असीम कृपा थी। इन सभी संतों ने नर्मदा मैया के इर्द गिर्द ही अपनी सारी लीलाएं रची। कमल भारती जी महाराज ने आज से 300 साल पहले मां नर्मदा की परिक्रमा का विधान बनाया था। मित्रों, ये सब बातें मैं आपसे आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल 19 फरवरी यानी कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती है, यानी कि मां नर्मदा का जन्मदिन है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। क्या है मां नर्मदा का महावाद्य? दादाजी धूनी वाले आया तुम्हारे दर पे, दादाजी धूनी वाले आया तुम्हारे दर। ये खंडवा का सौभाग्य है कि इसे मां नर्मदा का पावन सानिध्य मिला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मां नर्मदा जयंती का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां नर्मदा का जन्म हुआ था। बताते हैं, मैकल पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान शिव के पसीने की बूंद से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित अमरकंटक को मां नर्मदा का उद्गम स्थल माना गया है। हमारे यहाँ 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। गंगा नदी को ऋग्वेद, यमुना नदी को यजुर्वेद, सरस्वती नदी को अथर्ववेद और मां नर्मदा नदी को सामवेद के रूप में मान्यता दी गई है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है, जिसमें सर्वाधिक 1017 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश में ही पूर्ण हो जाती है। नर्मदा नदी देश की सबसे बड़ी 5 नदियों में से एक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकमात्र नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है एवं खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा के किनारे कई बड़े प्राचीन नगर जैसे जबलपुर, महेश्वर, निमाड़, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद, मंडला, नेमावर इत्यादि हैं। नर्मदा के करीब 41 सहायक नदियां भी हैं। वामन पुराण, स्कंद पुराण के रेवाखंड सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मां नर्मदा से जुड़ी कथाओं का उल्लेख है। भगवान शिव ने धरती पर लोगों के पापों को हरने की शक्ति देकर ही मां नर्मदा को अवतरित किया है। भगवान शिव का आशीर्वाद है कि नर्मदा के जल से भगवान शिव का अभिषेक होगा। स्वयं भगवान शंकर ओंकारेश्वर के रूप में तुम्हारे तट पर हमेशा विराजमान होंगे। जिस तरह से स्वर्ग से उतरकर गंगा प्रसिद्ध हुई, ऐसे ही मां नर्मदा की भी पूजा होगी। यही कारण है कि दादाजी भक्तों के लिए भी मां नर्मदा का उतना ही महत्व है जितना कि दादाजी महाराज का है। दादाजी धूनी वालों के किसी भी दरबार में प्रतिदिन 4 बार मां नर्मदा की आरती होती है। दादाजी धूनी वाले या उनके गुरु दादा गुरु ने अपनी सभी लीलाएं मां नर्मदा के समक्ष ही दिखाई थी। तो ऐसी है मां नर्मदा की लीला। तो ये था मां नर्मदा का महावाद्य। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि कमल भारती जी महाराज की समाधि फिलहाल जो ओंकारेश्वर का बांध है उसके नज़दीक सिद्धवरकुट के पास पहले थी, जो कि अब जलमग्न हो चुकी है। गौरी शंकर महाराज की समाधि हम पहले अंकों में देख चुके हैं। वो खोखसर होशंगाबाद के पास में है, जो कि नर्मदा के किनारे ही है। कल 19 फरवरी यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती है। आप इस अवसर का लाभ अवश्य लें। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे YouTube चैनल खबर भारत को लाइक करें, कमेंट करें और सभी दादाजी भक्तों तक इस धारावाहिक को शेयर करना न भूलें। अगले गुरुवार एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राज जी की। दादाजी धूनी वाले आया तुम्हारे दर पे।
में